नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता महाड़ी का स्वागत है आपका नॉलेज टेपेक्स में। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं माई सीक्वल ट्यूटोरियल। और दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियोस में ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट क्या होता है वो देखा। तो मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि वहाँ पे कुछ रीड राइट कंसिस्टेंसी करके हमें कुछ इशू फेस करना पड़ता है। तो वो इशू क्या है वो आज के वीडियो में समझेंगे और उसको रिजॉल्व भी करेंगे। ओके। तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में कमिट और रोल बैक देखा, राइट। तो कमिट और रोल बैक क्या करता है कि जो आपके चेंजेस हैं उसी को एक तो सेव करेगा या तो कैंसिल करेगा ट्रांजैक्शन के अंदर, राइट। मतलब जो भी सिर्फ आपके चेंजेस हैं उतने ही आप कमिट कर सकते हो या फिर रोल बैक कर सकते हो। बट अगर वो चेंजेस किसी और के हैं तो वो आप कमिट और रोल बैक नहीं कर सकते हैं, राइट। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब हम सिलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं हमारे टेबल पे तो हमें बस जो कमिटेड डेटा है वही दिखता है, प्लस जो हमारे चेंजेस हैं, जो चेंजेस हमने किए हैं उतने ही हमें शो होते हैं। किसी और के चेंजेस हमें शो नहीं होते जब तक कि वो चेंजेस कमिट ना हो। ओके। तो अभी देखो कि जैसे मेरे पास एक टेबल है यहाँ पे, ओके। और इसमें मुझे कुछ रो हैं वो एक तो अपडेट करना है और डिलीट करना है, राइट। तो उस टाइम पे वो जो सपोज मेरे पास एक यूज़र 1 है और यूज़र 2 है, राइट। तो यूज़र 1 इसको डिलीट करना चाहता है और यूज़र 2 इसको व्यू करना चाहता है। मतलब वो क्या कर रहा है, सिलेक्ट क्वेरी फायर कर रहा है उस पर, राइट। तो जब ये यूज़र 1 इस रो पे अपडेट और डिलीट कमांड एग्जीक्यूट करेगा तब ये रो ऑटोमेटिकली लॉक्ड होना चाहिए अदर यूज़र्स के लिए, कि अदर यूज़र्स उस रो पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म ना कर पाए। ओके। तो ये माई सीक्वल में होता है ऑटोमेटिकली लॉकिंग। मतलब अगर एक यूज़र उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो वो रो बाकी के यूज़र्स के लिए क्या होता है, लॉक्ड हो जाता है, अवेलेबल नहीं रहता है। ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो रो है जिसमें प्रोसेसिंग चल रही है वो रीड ओनली हो जाता है अदर यूजर्स के लिए। तो ये बन जाता है रीड ओनली, मतलब आप सिर्फ सिलेक्ट कर सकते हो, बाकी कोई ऑपरेशन इस पे परफॉर्म नहीं कर सकते हो। और इसमें आपको जो डेटा मिलेगा तो ये जो यूज़र यहाँ पे डेटा अपडेट कर रहा है वो चेंजेस इस यूज़र को यहाँ पे नहीं मिलेंगे। इसको जब सिलेक्ट करेगा तब ओल्ड डेटा ही मिलेगा। ओके। जब ये चेंजेस कमिट हो जाएगी उसी के बाद ही ये यूज़र 2 डेटा, ये जो यूज़र 2 है वो जो अपडेटेड डेटा है वो देख पाएगा। ओके। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जब यूज़र 1 कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो यहाँ पे कुछ लॉक लग जाएगा, राइट। तो जब ये रो लॉक हो जाएगा तो कोई और उस पर अपडेट इंसर्ट डिलीट कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है जब तक कि आप यहाँ पे रोल बैक और कमिट परफॉर्म नहीं करते हो। ओके। तो ये जो लॉक्स हैं, जो लॉकिंग वाला पार्ट है वो माई सीक्वल में बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ऑटोमेटिकली होता है, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो लॉकिंग वाला पार्ट है उसको 2 लॉकिंग में डिवाइड किया गया है। एक है ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग और जो दूसरा टाइप है वो है पेसिमिस्टिक लॉकिंग। तो पेसिमिस्टिक लॉकिंग, तो ये ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग मतलब क्या है कि ऑटोमेटिक जो रो लॉकिंग होती है माई सीक्वल में उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग। हम इसको बोल सकते हैं ऑटोमेटिक लॉकिंग। तो ये लॉकिंग माई सीक्वल और ओरेकल में होता है। ओके। बट ऐसे भी कुछ डेटाबेस हैं
जिसमें ये ऑटोमेटिक लॉकिंग नहीं होती है। हमें जब भी ऐसा कुछ डेटा अपडेट और चेंज करना है, उसके पहले हमें मैन्युअली उस रो को इन एडवांस में लॉक करना पड़ता है। कि सपोज़ मुझे ये वाला रो अपडेट करना है तो उसके पहले मैं उसको लॉक करूँगी, मतलब मैन्युअली लॉक करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं पेसिमिस्टिक। तो मैन्युअल लॉकिंग, ओके। तो जब अपन मैन्युअली करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं कि हमें क्या करना है कि सिलेक्ट स्टेटमेंट में फॉर अपडेट क्लाउज ऐड करना है। कि सपोज एग्जांपल मैं लेती हूँ कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल लेती हूँ एम्प्लॉई, ओके, और मैं वहाँ पे देती हूँ कि वेयर डेप्थ नंबर इक्वल टू 10, बट मेरे को वहाँ पे क्या यूज़ करना है, कौन सा क्लाउज यूज़ करना है, फॉर अपडेट। तो इससे क्या होगा, हम पेसिमिस्टिक लॉकिंग अप्लाई कर रहे हैं, ओके। तो ये फॉर अपडेट किया। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फॉर अपडेट के साथ साथ आप यहाँ पे टाइम भी पास कर सकते हो। कि जैसे मैंने यहाँ पे दिया कि फॉर अपडेट, तो मैं बोलती हूँ कि वेट फॉर 60 सेकेंड्स, ओके। और मैं बोल सकती हूँ कि नो वेट। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास लॉकिंग के, कि हम कब तक के लॉकिंग करेंगे, मैन्युअली करना है या ऑटोमेटिक जो होता है उसको एज इट इज़ यूज़ करना है, ओके। तो यहाँ तक कि आपको समझ में आया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।